जय माता दी, जय माँ कालिका, जय वीर बजरंगबली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी माँ की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की जानकारी के ऊपर कि क्या करें कि माँ की हमें कृपा प्राप्त हो जाए। बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं कि दी हमें माँ की कृपा पाना चाहते हैं, माँ की कृपा चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि कालिका माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, कालिका माँ की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, कालिका माँ की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि कालिका माता की सिद्धियाँ, शक्तियाँ एंड कृपा पाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कोई ऐसी कहीं भी विधि नहीं दी है किसी ग्रंथ में कि उनको पाने के लिए आप ये रास्ता अपना लोगे या आप ये ग्रंथ पढ़ लोगे तो आपको माँ मिल जाएगी। आपको माँ सिर्फ सच्चे भाव से मिलेगी, आपके सच्चे मार्ग पर चलने से मिलेगी, आपके वो भाव देखेगी, आपके कर्म फल देखेगी। सबसे जो पहली बात आती है वो आती है कर्म फल कि आपके कर्मास कैसे हैं, आपके इस जन्म के कर्मास कैसे रहे हैं, आपके पिछले जन्म के जो आप पिछले जन्म में करके आए हो वो कर्मास कैसे हैं। तो सबसे पहले अपने कर्म अच्छे कीजिए। आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो माँ की शक्तियाँ, सिद्धियाँ खुद पे खुद चलने लगती हैं। सबसे पहले हमें पॉजिटिव एंड सकारात्मक रहना पड़ता है। किस चीज़ से? हर व्यक्ति के प्रति हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। और माँ की कृपा की तो बात ही अलग है। माँ की जितनी बात करूँ मैं उतनी ही कम है। सबसे पहले माँ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है मैं वो बता देती हूँ। सिर्फ यहाँ माँ से डायरेक्ट जुड़ने की बात होती है, कहीं भटकने वाली बात नहीं होती। मैं खुद एक सामान्य लड़की हूँ और माँ की कृपा से बोलती हूँ। और माँ से कैसे मैं जुड़ गई, कब जुड़ गई, मैं आपको बता नहीं सकती। बचपन से मेरे साथ माँ चल रही है, बट मैंने कभी माँ की जोत नहीं जगाई थी, माँ की कभी ऐसी पूजा आराधना साधना नहीं की थी। बस एक काम करती थी, मन में माँ, स्वप्न में माँ दिखती एंड मेरे हृदय में हर पल माँ। कोई बात कर रहा है तो मेरी हर चर्चे में माँ, रोम रोम में माँ बसी हुई थी मेरे। तो बस सबसे जो सरल तरीका है ना माँ को पाने का, पहले अपने रोम रोम में माँ बसाइए। हर पल उनको याद कीजिए, महसूस करिए। माँ को माँ के रूप में देखिए, माँ को एक शक्ति के रूप में मत देखिए, क्योंकि शक्ति को पाना हमारे बस की बात नहीं है। शक्ति एक प्रचंड रूप है, उसकी विधि साधना करना बहुत कठिन है। हम सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। शक्ति को पूजना यानी बहुत बड़ी बात हो गई। हम माँ को पूजते हैं और माँ हमको जीना सिखाती है। हम माँ के माध्यम से चलते हैं, ना कि माँ को हम चलाते हैं। बहुत से लोगों से सुना होगा कि हम माँ की शक्तियाँ चला रहे हैं, माँ की सिद्धियाँ चलाते हैं। माँ की शक्तियाँ ऐसे चलाई जाती हैं। माँ की शक्तियाँ चलाने के लिए हमें ये करना चाहिए। अरे हमारी क्या औकात, हम माँ की शक्तियाँ चलाएंगे? हम खुद माँ की दम पर चलते हैं, हम खुद माँ की दम पर चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं, माँ को सच्चे दिल से याद करना है और आपको माँ का सुबह शाम दोनों टाइम नाम लेना है, नाम जप करना है, मानसिक जाप करना है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, एकदम चमत्कारी बात, आप लिख लो इसको। यदि आप माँ के लिए डेली 3 मिनट घड़ी से लगा के निकालते हैं ना, एक टाइम, कोई भी निश्चित निर्धारित समय आप बना लीजिए, कोई भी। आप यदि डेली 2-3 मिनट, 3 से 5 मिनट का यदि माँ के लिए समय निकालते हैं ना, सिर्फ माँ से बात करने के लिए, आप रोज़ माँ से 2 या 3 मिनट उनसे बात करो, ज़रूर करो, ज़रूर करने जाओ। माँ आपका खुद इंतज़ार करेगी, मेरा बच्चा आ रहा है, मेरे से आज बात होगी। एक दिन माँ आपसे बात भी करेगी। माँ आपके हर सवाल का जवाब देगी। आप जो प्रश्न हैं आपके जीवन में, जो समस्या हैं और जो संकट हैं, आप जिन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहते हैं, माँ आपको वो उत्तर देने लगेगी। मैं सच बता रही हूँ। हम लोग भटकते हैं, इधर भटकते हैं, उसने ये चमत्कार कर दिया, उसने क्या है, हम भी कर सकते हैं। सिर्फ भाव, माँ के प्रति भाव सच्चे हैं, माँ आपसे जुड़ जाएगी।
वही चमत्कार माँ आपके साथ करने लगेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ भाव सच्चे रखिए, इंसानियत रखिए अपने दिल के अंदर। सबसे पहले इंसानियत का धर्म अपनाइए, फिर माँ को पाइए। जब आप सही मार्ग पर चलेंगे, सही इंसानियत अपनाएंगे, तो माँ खुद देखेगी कि मेरा बच्चा तो बहुत सच्चा है, खुद सत्कर्म करता है। फिर आप माँ के प्रति अपने भाव रखिए, माँ को माँ के रूप में देखिए, माँ से रोज़ बातें कीजिए। जैसे हम अपनी घर में माँ को देखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, ठीक वैसे ही आपके साथ माँ की शक्तियाँ चलना स्टार्ट हो जाएंगी। माँ चलने आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। माँ आपको कब शक्ति प्रदान कर देगी आपको पता नहीं चलेगा। और मैं आपके इसके लक्षण बता दूँ यदि आप जानना चाहो। जब आपके साथ माँ चलने लगेगी ना, तो आपके हर सवाल के जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मन लगने लगेगा माँ की भक्ति में। माँ के बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जब तक माँ के सामने बात नहीं कर लोगे ना, जाके 2 मिनट उनको देख नहीं लोगे ना, उनके दर्शन नहीं कर लोगे ना, जब तक आपका मन नहीं लगेगा। ये माँ की शक्तियाँ प्राप्त होने के लक्षण है, माँ की कृपा प्राप्त होने के लक्षण है। और आप यदि किसी से बोल दोगे ना, जा तेरा ये काम हो जाएगा, ये तेरा हो जाएगा, ये होने वाला है, आपकी वाणी शुद्ध होने लगेगी, आपकी वाणी सत्य होने लगेगी। ये माँ की कृपा है, ये माँ की संकेत है। तो जय माता दी। माँ को पाने के लिए सिर्फ एक ही सरल उपाय है, सिर्फ माँ के प्रति आपके भाव अच्छे हो। माँ आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, माँ आपके प्रेम की भूखी होती है। बस माँ बच्चे के भाव देखती है, तो अपने भाव सच्चे रखिए। माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपामयी है, जगत जननी माँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या बताऊँ, मैं खुद आज समझ नहीं पा रही। इतना बड़ा चमत्कार है मेरे लिए ये कि मैं आज बोल रही हूँ आपके सामने। माँ सिर्फ आपके भाव की भूखी है। माँ आपसे कभी कुछ नहीं मांगती। आप सच्चे दिल से माँ का नाम लीजिए, मानसिक जाप कीजिए, माँ की कृपा आपके साथ चलने लगेगी। माँ आपको स्वप्न में खुद आके दर्शन देगी, आपको वो खुद आके बताएगी कि बेटा मैं अब तेरे साथ हूँ। तो डरिए मत, माँ के प्रति भाव रखिए। माँ बहुत करुणामयी, कृपामयी। इस जगत में माँ से दयालु कोई नहीं है, विश्वास रखिए। बस बात विश्वास की है, तो अपना विश्वास अटूट रखिए माँ के प्रति। बच्चों की माँ परीक्षा भी ले सकती है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। माँ देखती है मेरा बच्चा किस लेवल पर है, कच्चा है अभी दिमाग से या पक चुका है। तो जय माता दी, जय माँ कालिका। भक्ति करते रहिए, माँ को माँ के रूप में देखिए, भाव से माँ को पूजिए, माँ को शक्ति के रूप में मत पूजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में माँ खुशियाँ दें, उनको सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग दिखाएं। तो जय माता दी, जय माँ कालिका।